हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में नाले में भाई बच्चे का मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजधनवार के कारगली गांव में तालाब में खेलते हुए डूबा मासूम, हुई दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातम। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुफस्सिल और पचम्बा थाने में शांति समिति की बैठकें संपन्न। सीसीटीवी, वॉलंटियर्स और सुरक्षा व्यवस्था पर दिए गए कड़े दिशा निर्देश। और भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पचम्बा में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। लोगों को निशुल्क परामर्श, उपचार और दी गई दवाइयां। इधर सिरसिया स्थित शिव भक्ति धाम में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। गिरिडीह में शनिवार को हुई दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झंझोर दिया है। गांधी चौक इलाके में तेज बारिश के दौरान नाले में बहे मासूम बच्चे का शव 16 घंटे बाद रविवार को बरामद किया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार शाम मासूम के नाले में बह जाने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लोग पूरी रात इस उम्मीद में निगाहें टिकाए रहे कि बच्चा सुरक्षित मिल जाएगा, लेकिन रविवार सुबह शव बरामद होने की खबर से हर कोई गमगीन हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से औपचारिकताओं के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए नालों की नियमित सफाई और ढक्कन लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं टाली जा सके। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के कराकली गांव में रविवार को एक दुखद घटना ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया। करगली निवासी विकास यादव का पुत्र ऋषि कुमार घर के पास स्थित तालाब में खेलते समय डूब गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह ऋषि अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के तालाब में नहाने गया था। बच्चे के साथ ही जल्दी तालाब से बाहर निकल गए, लेकिन ऋषि पानी की गहराई में फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग तत्काल तालाब की ओर दौड़े और बच्चे को खोजने में जुट गए। कुछ देर बाद ऋषि को पानी में तैरते हुए पाया गया और तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों की कोशिशों के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और ग्रामीण बच्चे की अकस्मात मौत पर गहरे सदमे में हैं। घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। गांव में मातम का माहौल है। आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर रविवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और डीएसपी कौसर अली एवं मंटू कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और पूजा पंडालों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान पंडाल निर्माण, डीजे संचालन, ट्रैफिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने समिति के सदस्यों से अपील की कि सभी लोग विवेक और संयम का परिचय देते हुए भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक घटना या सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट दिखने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। अधिकारियों ने साफ कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव आस्था एवं परंपरा का पर्व है। इसे सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समरसता बनाए रखना है ताकि पूजा उत्सव सभी वर्गों की सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बैठक में मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, विकी साहू, मुकेश साहू, सदानंद वर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सुबह के बजे निकाली ऐसा नहीं है तो आप लोग मान के चले कि जो है रखिए जो है पहले से जो होते आ रहा है। रानी खावा से अगर कोई आए हैं तो रानी खावा में क्या क्या सीओ साहब बोल रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो जहाँ पर बड़ा प्रोग्राम है ऐसे हमारे अनुसार आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए आज पचम्बा के थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कुल 9 पंडालों के बारे में चर्चा की गई और इसमें प्रत्येक पंडाल के अध्यक्ष और मेंबर्स के साथ में 1-to-1 बात किया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई और ये जो पथ है, ये जो राजमार्ग है, इसकी त्वरित इसको ठीक करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था के मद्देनज़र हम लोगों ने एक विशेष समय में उनको छूट देंगे, बड़ी गाड़ियों का परिचालन हो, बाकी समय बंद रहेगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातचीत के जरिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए। इसके अलावा जो भी प्रिकॉशनरी यानी कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको हमने बताया कि पंडालों में आने वाले दिनों में पानी वगैरह आ सकता है, बारिश की संभावना प्रबल है, तो पंडालों में जो है विद्युत की जो वायरिंग है इसको ठीक रखें और लोगों से अपील रहेगा कि शांतिपूर्वक मनाएं। कोई भी अफवाह को तुरंत फॉरवर्ड न करें, उसकी सत्यता की जांच कर लें। के निमित्त पचम्बा थाना में प्रमुख पंडाल एवं पंडाल के अध्यक्ष, उनके समिति के लोग और शांति समिति के लोगों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई। सभी को पूजा कैसे भाईचारा से मनाना है ये सबको बताया गया और कुल मिला के 9 मुख्य पंडाल हैं जिनका समस्या को भी लिखा गया। कहाँ विसर्जन में बिजली की तार है, कहाँ पर तालाब में लाइट की ज़रूरत है, सारा चीज़ को लिखा गया और प्रशासन हर तरह से मुस्तैद रहेगा और पब्लिक से भी आग्रह है कि पूजा सही ढंग से मनाएं। कोई मने डीजे जो प्रतिबंध है उस पर ध्यान रखें, बढ़िया गाना बजाएं, धार्मिक गाना बजाएं, अश्लील गाना व धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाला कोई गाना न बजाएं। प्रशासन सभी पे निगाह रखे हुए है और सबसे अपील करती है कि बढ़िया से पूजा मनाएं। सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। दुर्गा पूजा के दौरान शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखने को लेकर जिले भर में पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में रविवार को मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ जितेंद्र प्रसाद ने की, जबकि एसडीपीओ जीत वाहन उरांव और थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की सभी पूजा समितियों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान पदाधिकारियों ने पूजा पंडालों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सभी पूजा समितियों को अपने पंडाल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने, वॉलंटियर्स को पहचान पत्र देने और उनकी पूरी जानकारी थाना को उपलब्ध कराने की सलाह दी गई। पदाधिकारियों ने साफ किया कि दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि
जिले भर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और सभी प्रमुख पंडालों के पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही समितियों से अपने अपने इलाकों में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और पंडालों में पर्याप्त वॉलंटियर्स लगाने की अपील की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बैठक में मुफस्सिल क्षेत्र की सभी पूजा समितियों के प्रतिनिधि के साथ विभिन्न समाजों के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हो चुका है, कम से कम चाहिए 3 हाईवा और लोग वहां से देख सके कि किस जगह पर किस कॉर्नर पर क्या। मुफस्सिल थाना में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी शांति समिति के मेंबर, पूजा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनको पूजा में सभी प्रकार के निर्देश दिए गए, जिससे पूजा हम लोग अच्छे ढंग से मना सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसे कि सभी पंडालों में जहां भीड़ होती है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाएं, महिला और पुरुष का अलग अलग प्रवेश द्वार, निकास द्वार बनाकर रखें। वहां पे आप बिजली कनेक्शन को आप अच्छे से करवाएं कि वहां कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से आप फायर की व्यवस्था करें, अगर कहीं आग लगती है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखें कि उससे आग वगैरह की समस्या नहीं हो। वॉलंटियर्स आप प्रॉपर रखें, महिला वॉलंटियर, पुरुष वॉलंटियर रखें। और हम लोग पुलिस मित्र का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं कि पुलिस मित्र आपका सहयोग करेगी सभी जगह पर। बाकी हम लोग प्रशासन की तरफ से बाइक दस्ता रहेगा, सभी जगह पे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हम लोगों के द्वारा किया जाएगा कि किसी भी तरह का अफवाह नहीं हो। विसर्जन को लेकर के विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी को बताया गया है कि आप डीजे का प्रयोग नहीं करें, डीजे प्रतिबंधित रहेगा और हम लोग बेहतर ढंग से पूरा पूजा को मना पाएंगे। ये पूरा हमारा प्रशासनिक तंत्र जो है पूरी तरह से एक्टिव होगा। आज शांति समिति की बैठक मुफस्सिल थाना में हुई। लगभग पूरे 25 पंडाल जो मुफस्सिल थाना के अंतर्गत है उसके माने अध्यक्ष, सचिव और शांति समिति के लोग और अन्य गणमान्य ग्रामीण उपस्थित हुए। सभी को सौहार्दपूर्ण पूजा कैसे मनाया जाए सबको बताया गया और सबसे आग्रह भी किया गया कि ढंग से पूजा मनाएं, सही माने गानों का चयन करें, विसर्जन सही समय पे करें, विसर्जन में कोई माने गलत चीज का प्रयोग न करें। और हम लोग पूजा सद्भावना के लिए, तरक्की के लिए करते हैं, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं कि दूसरे समुदाय या दूसरे समूह से कोई लड़ाई हो, कोई विग्रह हो। पूजा एकता और माने समाज की उन्नति के लिए है। सभी से आग्रह है कि सही ढंग से पूजा मनाएं और सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। पचंबा जमुआ मुख्य सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में इस सड़क की मरम्मत 2 बार कराई गई थी, लेकिन नियमों के बावजूद रात होते ही भारी ट्रक और ट्रेलर बेधड़क गुजरने लगते हैं। दिन के समय इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, मगर रात में निगरानी कमजोर पड़ जाती है। बीती रात एक ट्रक सड़क पर फंस गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इलाके के लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि रात में ही कड़ी निगरानी रखी जाए और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए ताकि आम जन सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सके। ज़्यादा अगर बोलिएगा तो ट्रैफिक का दिक्कत है। अगर आज पचम्बा मस्जिद के पास एक ट्रैफिक का दे देता चौकीदार या जिनको भी देना था तो इस तरह का घटना नहीं होता। हर दिन बाहर की गाड़ी, हाँ हर दिन फंसता। बाहर की गाड़ी ये नहीं जानता है कि आगे रोड बंद है कि क्लोज है, क्या है सो। इसलिए हर समय ये करना पड़ेगा। दुर्गा पूजा टाइम मस्जिद के पास मेन रोड में जो है एक ट्रैफिक का व्यवस्था करवाना पड़ेगा। दिन में तो पब्लिक मना कर देता है, गाड़ी नहीं आती, पर रात में कोई पब्लिक जगह हुआ नहीं रहता है और रात में ही घटना होता है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रविवार को पचम्बा स्थित सार्वजनिक दुर्गा स्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की कमान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने संभाली। शिविर में गिरिडीह के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर मनीष कांत, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर राकेश रंजन और डॉक्टर प्रतिभा ने अपनी सेवाएं दी। लोगों को परामर्श, उपचार और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर जमुआ विधायक मंजू कुमारी और भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को विशेष बनाने के लिए 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका लाभ आम जन को मिलेगा। वहीं प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रमों से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। मौके पर भाजपा के जिला एवं नगर पदाधिकारी संदीप डंगैच, सिंकू सिन्हा, पवन कंदवे, अमित आर्या, दीपक साहू, सुरेश गुप्ता, प्रकाश दास, अरविंद सुमन, संजय साहू, मुकेश कुमार, चंदन कुमार एवं अनिल सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं। सेवा के रूप में जैसे कि आज स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा था। अभी आप सब जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस हम लोग पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं और उसी के निमित्त सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज पचम्बा दुर्गा स्थान में, क्योंकि यहाँ पे हरिजन टोला है, कोयरी टोला है, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो आज हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक मंजू कुमारी जी हैं, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे जी हैं और 6 डॉक्टरों की टीम है जो यहाँ पर प्रतिष्ठित डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष कांत, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर प्रतिभा और डॉक्टर शशिकांत प्रसाद, डॉक्टर राकेश रंजन, तो 6 डॉक्टरों की टीम है और हम लोग लगातार सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अलग अलग जगहों पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं। इधर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गिरिडीह के वार्ड संख्या 13 स्थित शिव शक्ति धाम शीतलपुर में रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम के निवर्तमान मेयर सुनील पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदिर प्रांगण में साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर बूथ अध्यक्ष सुनील रजक, दिलीप ठाकुर, दिनेश पासवान, दिलीप राम, महेंद्र राम, संजय तांती, सोनू साहू, चंद्रिका रजक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जिले में नवरात्रि की उमंग पहले ही दिखने लगी है। इस कड़ी में नगर निगम वार्ड संख्या 17 की निवर्तमान वार्ड पार्षद आरती देवी की ओर से बक्सिडी रोड स्थित होटल हेरिटेज में गरबा नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां आकर्षक परिधानों में सज धज कर शामिल हुई और एक से बढ़कर एक गीतों पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उल्लासमय बना दिया।
इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन से आपसी मेलजोल बढ़ता है और त्योहार का आनंद दुगना हो जाता है। महिलाओं ने जिले वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मां जगदम्बा की 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने की अपील भी की। मौके पर अनुराधा चरण पहाड़ी, समता देवी, अभिलाषा गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, संगीता बर्णवाल, पूजा गुप्ता, यशोदा, प्रीति भदानी समेत कई महिलाएं व युवतियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम नवरात्रि महोत्सव के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि इसमें सब लोग मिलजुल के अपना भी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हम लोग इसको आगे बढ़ाए। माता रानी का स्वागत के लिए हम लोग अपना कार्य स्टार्ट किए हैं। हम लोग सब दोस्त लोग मिल के गरबा नाइट का आयोजन किए हैं ताकि हम लोग सबको एकजुट होकर सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सके और माता रानी का आगमन कर सके। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के हर गांव यज्ञ अभियान के तहत 21 सितंबर को ग्राम कुरुमडीहा, पुलाडीह, बजरंगबली मंदिर गुरहा और शिव मंदिर महेश मुंडा में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 125 परिजनों ने गायत्री मंत्र जप, मंत्र लेखन और गायत्री चालीसा पाठ का यज्ञ में आहुतियां दी और सभी के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। चारों स्थानों पर 5 मिनट का सामूहिक जप भी किया गया। साथ ही शांति कुंज हरिद्वार से आ रही अखंड ज्योत रथ और परम वन्य माताजी की जन्म शताब्दी रथ यात्रा की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन पर मां गायत्री की आरती की गई और आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम बागमारा में आयोजित किए जाने का निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमार राम, भवानी प्रसाद वर्मा, दशरथ महतो, चिन्ना देवी, बैजनाथ प्रसाद वर्मा और अन्य कई परिजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और पावन बना दो हे देव सविता, ऋषि देवताओं से नित्य पूजित मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता।